अरे शर्म नहीं आई उन लोगों को? हाँ, वीडियो देखने के बाद भी मारपीट का केस, और मैं उल्टा सोचो ना, मेरे जो मियाँ हैं उन पे इल्जाम लगा दिया कि मारपीट। वाह वाह वाह, पब्लिक गवाह। आगे तक जाएंगे अगर अरेस्टिंग अभी नहीं हुई इरफान ताज की, और जो जो वीडियो में नजर उसके भाइयों की, उसके भगना की। मुझे फख्र है कि कम से कम शारिक अमान के नाम से ताज का तख्ता तो हिला है, उसको डर तो महसूस हुआ है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। वार्ड नंबर 43 से शारिक अमान की हिमायत में आज वार्ड 43 के अवाम बाव बाजार का घेराव कर रही है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग यहां पर घेराव के लिए वी वांट जस्टिस, वी वांट इंसाफ, इंसाफ के लिए यहां पर सामने में मौजूद है। बाव बाजार पुलिस स्टेशन का यहां पर घेराव हो रहा है। चलिए यहां पर खवातीन भी है, कर रही है, क्या कहते हैं कि आज इतना रात में तकरीबन 10 बज चुका है, बाव बाजार स्टेशन के सामने में आना पड़ा क्योंकि इंसाफ नहीं हो रहा ना। इंसाफ तो चाहिए होगा ना हर हाल में। कब देगी बाव बाजार इंसाफ? कब हमारी जो सरकार है वो इसके लिए एक्शन कब लेगी? बाव बाजार थाने कब एक्शन लेगा? कब इरफान ताज को अरेस्ट करा जाएगा? उसके आदमियों को कब अरेस्ट करा जाएगा? क्या एक और मॉब लिंचिंग इंतजार करा जा रहा है? क्या ये हर साल ये चलता रहेगा गुंडागर्दी, इरफान ताज का जुल्म चलता रहेगा? वो क्या समझ रहा है अपने आप को कि वो जो चाहेगा वो होता रहेगा? क्या ये पुलिस बिक चुकी है या खरीद लोग, मतलब पुलिस जो खरीदी हुई है? कौन है पुलिस? ये खरीद चुकी है। मुझे लग रहा है इरफान ताज ने इन लोगों को खरीद लिया है। बात सिर्फ इतनी सी है, ये पुलिस बिक चुकी है। अगर ये खरीदी भी नहीं होती या बिकी भी नहीं होती तो आज इस चीज का 1 महीना हो गया, अभी तक एक्शन लिया जा चुका होता, पर एक्शन नहीं लिया गया। मतलब क्या है? यानी कुछ तो गड़बड़ है। अभी तो है, हो रहा है ये सब, अभी तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? कब दोगे इंसाफ? क्या हम लोगों को बार बार ऐसे आना पड़ेगा? मैं एक चीज जानता हूं कि आपके हस्बैंड पे मॉब लिंचिंग के मारने की कोशिश की गई, और अगर अल्लाह ने उनकी जान नहीं बख्शी होती तो वो मर चुका होता शारिक अमान। एक चीज चाहते हैं कि जो एफआईआर हुआ है आपके हस्बैंड के ऊपर भी हुआ, नॉर्मल मारपीट का एफआईआर, क्या कहते हैं इसके बारे में? अरे शर्म नहीं आई उन लोगों को? हाँ, वीडियो देखने के बाद भी मारपीट का केस, और मैं उल्टा सोचो ना, मेरे जो मियाँ हैं उन पे इल्जाम लगा दिया कि मारपीट। वाह वाह वाह, पब्लिक गवाह। पब्लिक ने सब देखा है। ठीक है, वो लाख चौक कुछ भी करे, पूरा सेटअप बिठा दे, पूरा सब कुछ कर दे, ऐसा अब नहीं होगा। अब शारिक अमान को इंसाफ हर हाल में चाहिए होगा। 3-4 साल से वो ये खेल बहुत खेल चुका है, उसकी गुंडागर्दी हमेशा चलती आ रही है, पर अब नहीं चलेगी। अब तो शारिक अमान को इंसाफ हर हाल में देना पड़ेगा। और हस्बैंड के ऊपर, आपके ससुर के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। वो तो इल्जाम लगाएंगे, वो तो झूठ मूठ का, क्योंकि सब बिके हुए हैं ना, इसलिए इल्जाम लगाया है। अगर सच्चे होते, ईमानदार होते तो वो जो वीडियो में साफ नजर आ रहा है, और हकीकत क्या है सबको नजर आ रही है। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा हल्का फुल्का धक्का मुक्की का केस दे दिया। ये कौन सी बात होती है? ये क्या तरीका? ये इंसाफ है ये? या आपने क्या कही बेईमानी करी है? आपने वन साइड सपोर्ट करा है। नजर आ रहा है, पब्लिक को नजर आ रहा है, आवाम को नजर आ रहा है कि ये यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर अरेस्टिंग नहीं होता तो आगे का प्लान क्या होगा? आगे तक जाएंगे अगर अरेस्टिंग अभी नहीं हुई इरफान ताज की, और जो जो वीडियो में नजर उसके भाइयों की, उसके भगना की, जो थे, अगर अरेस्टिंग अभी भी नहीं हुई तो चाहे मुझे ममता दीदी के पास भी जाना पड़े, मैं वहां तक जाऊंगी। वहां जब जाइएगा तो इंसाफ जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह। क्यों नहीं मिलेगा? मुझे अपनी दीदी पूरा भरोसा है, वो इंसाफ देगी। वो खुद नहीं चाहती कि बंगाल मॉब लिंचिंग हो, जो आज शारिक अमान के साथ हुआ है वो दोबारा किसी और के साथ भी हो। वो नहीं चाहती। बंगाल एक सेफ सिटी है, सिटी ऑफ जॉय है। ये क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है। आज यहाँ पर भी ये सब होगा है, और आज ये क्या हो गया बुरा। मैं दिल्ली से हूँ, मैं वहाँ सुन के वहाँ क्राइम होता है। मैं खुद कहती हूँ कि यहाँ पर हम लोग रहते हैं, हमारा बंगाल कितना अच्छा सेफ है। आज यहाँ पर भी ये सब चीजें हो रही हैं। वाह रे वाह, ऐसा होने नहीं देंगे हम, सिटी को खराब होने नहीं देंगे। कि जो हम लोग का प्रोटेस्ट चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? शारिक के लिए चल रहा है। वो आज इतना मतलब उसको इंसाफ नहीं हुआ है कि वो चल नहीं पा रहा, मगर अपने लिए इंसाफ मांगने निकला है। आप लोग भी तो देख रहे हैं ना इस चीज को। यही बाव बाजार पुलिस है, कलकत्ता पुलिस नहीं। बाव बाजार पुलिस जी। आपको इंसाफ दिलाने में ताखिर क्या, आपके ऊपर एफआईआर क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, बाव बाजार पुलिस ने तो इतना अच्छा इंसाफ किया है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ये कह दिया है कि मैं और मेरे पापा सज्जाद को मार रहे थे, और सज्जाद को बचाने के चक्कर में मेरे ऊपर ये हमला हुआ है, जो सरासर झूठ है। आप जाइए मेरे मोहल्ले में, वहाँ की आवाम से पूछिए कि मैं अकेले था, मेरे पापा आधा घंटा बाद मुझे बचाने नीचे उतरे थे, उनके ऊपर भी हमला हुआ। शारिक साहब, फिर एक बार रिवाइज मैं करना चाहता हूँ वो लम्हे, वो पल को, बहुत दर्दनाक लम्हा
लम्हा, वो पल है। आप चाय पी रहे थे, क्या कर रहे थे? मैं वहाँ खड़ा होकर चाय पी रहा था अपने दोस्त के साथ, और उस जगह में इरफान अली ताज का भाई छोटे, आसिफ, उसका भगना तैमूर, उसका भाई सज्जाद, उसका ड्राइवर सिकंदर, उसका जो एकदम खास चेला है इमरान, अफसर, उसका मुन्ना जो मोहम्मद जान स्कूल में रहता है, अभी फिलहाल शायद तोपसिया में रह रहा है, ये लोग सब मिल के एक मॉब क्रिएट करके मुझे मारने में यही लोग थे। मॉब तो सिर्फ मुझे पकड़ रहा था ताकि मैं भाग ना जाऊं, लेकिन उनको ये नहीं पता मैं शेर का बच्चा हूं। मैं सिर्फ वीडियो नहीं चलाता हूं कि भाग 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 शेर आया। कलकत्ता पुलिस ने आखिर मारपीट का एफआईआर क्यों किया? वो तो कलकत्ता पुलिस नहीं, बो बाजार पुलिस। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, बो बाजार पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन था कि मेरे साथ ये घटना होगा, क्योंकि यहाँ के ARO। आपने ही कहा था कि उस दिन 43 में अफ्तार की दावत चल रही थी, बो बाजार की पुलिस अफ्तार का लुत्फ ले रही थी, क्या कहते हैं इसके बारे में? जी हाँ, बो बाजार की टीम अफ्तार का लुत्फ ले रही थी, और इधर ताज का जितना बुलाया हुआ गुंडा था उधर 1 नंबर 30 बाजार में उन लोग अफ्तार का लुत्फ ले रहा था। अब उन लोग को बोलते हैं ना कि आफ्टर डिनर आफ्टर लंच स्वीट चलता है, तो वो स्वीट मैं था। वो आप थे? जी हाँ, मैं था। मतलब एक प्लानिंग का हिस्सा बो बाजार पुलिस भी है क्या? जी जी, बो बाजार की पुलिस नहीं कह सकता हूँ, लेकिन रूपक दास तो इसमें इन्वॉल्व है। इसका रूपक मेरा दास ये कौन है? ये यहाँ के ARO हैं, मेरे पास इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण कर दूंगा। इससे भी पहले ऐसा घटना बहुत बार खड़ा हुआ है, और हर वीडियो में रूपक दास बगल में पाया गया है। रूपक दास ने इतना साहस दिया है इरफान अली ताज को, जो आज मेरे साथ इतना बड़ा मॉब लिंचिंग हुआ है। एक बात याद रखिएगा, मैं बो बाजार PS के सामने में बोल रहा हूँ, बो बाजार PS भी लाल बाजार कमिश्नर साहब के अंदर में आता है, और कमिश्नर साहब से भी ऊपर कलकत्ता पुलिस से ऊपर हमारी मुख्यमंत्री मोहतरमा वजीर आला। यहाँ पर मॉब लिंचिंग होगा, यहाँ पर कलकत्ता में मॉब लिंचिंग होगा, तो इस किस्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी जी, ये इसी के लिए मैं आंदोलन चला रहा हूँ, ताकि कल को ये ट्रेंड बन जाए। इससे पहले ये ट्रेंड बन जाए, हर कोई इस ट्रेंड को अपना ले, क्योंकि इरफान अली ताज देखिए नीच इंसान है, ठीक है, वो एकदम नीच इंसान है, और यही असली नीचता उसका हम दिखाना चाहते थे। अल्लाह ने मेरी दुआ को सुना, कबूल किया, और रमजान के महीने में जनाब शारिक, आपका नाम अमान है, मगर आपके साथ अमान के साथ नहीं रहने दिया गया, अमान के साथ रहने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में फुटेज मैन वही चीज? मैंने इनलीगल कंस्ट्रक्शन, अवैध तरीके से कब्जा, तोड़बाजी, और वो जो झूठ मूठ का जो नशा मुक्ति अभियान चल रहा था, उन सब का खंडन किया था। उस खंडन के चक्कर में मैं भंडन हो गया। आप तो इंटक करते हैं, वो इंटक बीजेपी का है या कांग्रेस का या ममता बनर्जी का? वो मैं INTTUC करता हूँ, करता रहूँगा, और मरते दम तक करता रहूँगा, क्योंकि मैंने जब से होश संभाला है, मैं पश्चिम बंगो प्रगतिशील हॉकर यूनियन के माध्यम से गरीबों का मदद कर रहा हूँ, गरीबों का सेवा कर रहा हूँ। ये आप जाके उन गरीबों से पूछिए, वो लोग गवाही दे देंगे। वो बताइए, वो जो इंटक है उसमें कौन लोग चीफ है, कौन हेड है? देखिए, हमारे जो स्टेट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम है मुन्ना वाजपेयी, मेरे बड़े भाई भी हैं। देखिए, ये भी एक मिसाल है कि मुन्ना वाजपेयी एक ब्राह्मण है और मैं एक मुस्लिम हूँ, लेकिन हम दोनों का भाईचारा ऐसा है कि आपको हिंदुस्तान दिखेगा। तो मैं उनको अपना बड़ा भाई, क्योंकि मेरे से बड़ा मेरे घर में कोई नहीं है, मेरे बाप को छोड़ के, तो बड़ा भाई सबको चाहिए होता है। तो मुन्ना वाजपेयी मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, ठीक है। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो डोला सेन जी हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी भीड़, कितने लोग रहेंगे? 100, 150, 200 या 100 से ज्यादा? कम से कम 150-200 लोग थे। 200 किसको मारने के लिए आता? सिंगल शारिक अमान को। मुझे फकर है इस बात की, मुझे फकर है कि कम से कम शारिक अमान के नाम से ताज का तख्ता तो हिला है। उसको डर तो महसूस हुआ है कि ये मेरा पोल पट्टा खोल देगा, इसीलिए मेरा मुंह बंद कराने के लिए मुझे मौत के घाट उतारने का एक साजिश किया गया था कि इसे मार दिया जाएगा, और ये कह दिया जाएगा कि इसे पब्लिक ने मार दिया। मेडिकल में कौन लोग लेके गए? मेडिकल में ताज वो उन लोगों के साथ दिखा है जिन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था। मेडिकल कौन लेके गया? यहाँ की टीम लेके गई थी, रूपक दास और उनके जो टीम थी, उन लोगों ने मुझे। वहां पर चार्ज जो हुआ था, कौन लोग चार्ज किए थे मेडिकल के अंदर में? अली ताज था, उसका छोटा भाई छोटे था, छोटे नहीं था, छोटे बाहर खड़ा हुआ था, तैमूर था, सज्जाद था, गौरी जो जलवा टोली का एक एंटी सोशल है, आप पता कर सकते हैं, गौरी था, उसके बाद में डब्बू था, उसका अफसर था। वीडियो में साफ साफ दिख रहा, सामने से वो लोग गाली दे रहे। अगर वहाँ की टीम अगर मेडिकल में भी आपको मारा? जी, मेडिकल में भी मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है। यहाँ तक वालिद साहब शाहीन भाई पे हाथ छोड़ा? नहीं, पापा को धक्का धुक्की किया गया था, गौरी ने पापा के ऊपर लात वात भी चलाया था। वो सब मेडिकल के अंदर में वो फुटेज क्यों नहीं निकल रहा भाई? मैं तो सीधा कहता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी। इरफान अली ताज इसमें इन्वॉल्व अगर नहीं था तो उस भीड़ के साथ वो वहाँ क्या कर? जो डॉक्टर साहिबा आपका इलाज कर रही थी मेडिकल के अंदर में, मैंने सुना हूँ कि जो मारपीट मेडिकल के अंदर में हुआ, वो लोग
सब लोग काम छोड़ करके दहशत से चली गई थी अपनी जान एकदम हकीकत बात है कि जब उन लोग ने वो मॉब लेके फिर वापस वहां जाके जब उन लोग चिल्ला चिल गया है, कोई इलाज नहीं करेगा, कोई एमसी नहीं बनाएगा, और बो बाजार की टीम वहां बाकायदा खड़ा होकर चुपचाप देख रही है। उनके सामने एक लड़का रिजवान नाम का लड़का को मारा भी किया, बेदर्दी से बेरहमी से मारा गया, चुपचाप खड़ी रही। जब वो लोग अंदर घुसने का कोशिश किए जहां पर मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, तब वहां की जो सिक्योरिटी उन्होंने क्या ताला मार दिया था, और वहां के डॉक्टर ने कहा सर आप अपना स्टिच कहीं और करा लीजिएगा, हम लोग नहीं कर पाएंगे, सॉरी बोल के उन लोग चली गई वहां से। देख सकते हैं, मैं सारी चीज को रिवाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहन में बात हो, किस बेदर्दी बेरहमी के साथ एक इंसान को पीटा गया। ट्रेटी बाजार वंडरबर्ग लैंड में पीटा गया। यहां से जब पुलिस बॉ बाजार लेके गई मेडिकल में, तो मेडिकल में भी जाकर के इनको पीटा गया। इतना पीटा गया कि डॉक्टर साहिबा भी समझिए अपनी जान बचाने के लिए अपने फराइज को इनकम्प्लीट छोड़ करके चली गई। क्या कहते हैं आप? जी हाँ, वो चली गई, क्योंकि देखिए आर्जिकल वाला मैटर होने के बाद डॉक्टर लोग के अंदर एक दहशत है मॉब का, और जिस तरीके से मॉब वहां जाके मारधाड़ शुरू किया था, तो डॉक्टर क्या जो आपका इमरजेंसी में जो टिकट बनाता है वो तक भाग गया था। सुनने में आया कुछ लोग की गिरफ्तारी अरेस्टिंग हुई, वो कौन लोग हैं? वो लोग जो थे वो मेरे लिए लॉलीपॉप थे। मुझे लॉलीपॉप थमाया गया था बो बाजार थाना की तरफ। देखिए मेरे साथ जो वारदात हुआ, उस वारदात को अंजाम देने के बाद वो 4 लोग हिरासत में आते हैं या दिए जाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन रात को ही उन लोग को छोड़ दिया जाता है और दूसरे दिन उन लोग कोर्ट से बेल लेते हैं। उनको यहाँ से एक वकील बुला के छोड़ दिया जाता है। आपको कलकत्ता पुलिस पर यकीन है इंसाफ मिलेगा? देखिए मुझे कोलकाता पुलिस पर यकीन है, लेकिन बो बाजार पुलिस के ऊपर और यकीन नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैं बो बाजार पुलिस स्टेशन के सामने में हूँ। शारिक अमान ने एक बबंगे दोहल ऐलान किया, कलकत्ता पुलिस पर यकीन है इंसाफ मिलेगा, मगर बो बाजार पीएस पर यकीन नहीं है। बहुत अफसोस की बात होता है जब पुलिस बदनाम होती है इस तरीका से, जब पुलिस किसी के कहने पे काम करती है, अपने फ्राइज से बरतरफ हो जाती है। बहुत ही अफसोस की बात है। जी देखिए ऐसा है ना कि ये तो इसका जवाब रूपक दास ही देंगे, क्योंकि मेरे साथ जो घटना हुआ है वो मुझे 7 तारीख को रूपक दास ने कहीं ना कहीं बोल दिया था, लेकिन मैंने शायद उनकी बात को समझा नहीं कि तुम्हारे साथ जो अशांति होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चलिए, रूपक दास इनको धमकी भी दी आपको? वो बोले थे कि वीडियो डिलीट कर दो वरना तुम बहुत अशांति में आएगा, और मैंने उन्हें डिलीट कर दो। जी हाँ, और थ्रेट दे रहे थे जी, और मैंने उनको ये थ्रेट देना तो गुंडा का काम है, पुलिस कब से पुलिस करने लगी है। मैंने उनसे साफ साफ कहा था आप लिखत में मुझे दे दीजिए, मैं अभी डिलीट कर दूंगा। क्या बात है, इन्होंने बहुत अच्छी बात की पुलिस वाले को कि आप लिखत में दे दीजिए मैं डिलीट कर दूंगा, मगर ये पुलिस भी इनको धमकी दे रहा था। दर्द होने तो बहुत बुरा होगा। अगर अब आपके साथ कुछ होता है उसका जिम्मेदार बो बाजार पीएस होगी या बो बाजार पीएस होगा, रूपक दास होगा, उसके बाद में इरफान अली ताज होगा। इरफान अली ताज का जो ससुर है जुन्नू अंसारी, नटोरियस क्रिमिनल, मटिया बुरुज का सब जानता है, पूरा आवाम जानता है, नटोरियस क्रिमिनल जिसको बोलते हैं। सीपीएम के दौर में वो नटोरियस क्रिमिनल के गुंज में गिनती में आता था। तो मटिया बुरुज से भी बहुत लड़के लोग आए हुए थे उस दिन। मैं तो काफ़ी लोगों का चेहरा जानता हूं, क्योंकि मैं भी मटिया बुरुज आता जाता रहता हूं। तो मैंने बहुत बार उन लोगों को जुन्नू अंसारी के साथ देखा है, ठीक है। तो वो लोग भी थे, राजा बाजार का कुछ लोग था, उसके बाद में भिस्तीपाड़ा का कुछ लोग था, कुछ जाने लोग थे, कुछ अनजाने लोग थे, लेकिन मेरे ऊपर जो हाथ छोड़ा ये सब ने मिलके छोड़ा। ममता बनर्जी पर यकीन रखें? एकदम ममता बनर्जी पे यकीन नहीं होता तो पुलिस के कमिश्नर साहब पे एकदम यकीन रखता हूँ। मैं बो बाजार थाना को छोड़कर मैं सबके ऊपर यकीन रखता हूँ, और मुझे पता है कि उस सब जगह से मुझे इंसाफ मिलेगा। बहुत अफसोस की बात है, ये शारिक अमान है, हमने सारी बातें पूछी, इन्होंने बहुत ही समझिए कि तफसील के साथ सरप्राइज चैनल को इन्होंने बताया। इनकी वाइफ से भी मैंने बात की और भी खवातीन से मैंने बात की। अब इनके वालिद से मैं बात करूंगा। सामने में मौजूद है मिस्टर शाहीन साहब। बहुत अफसोस की बात है, बार बार यहाँ आना पड़ रहा है, क्या कहते हैं? इरफान अली ताज से मिला हुआ है, इरफान अली ताज के फेवर में वो लोग केस बना रहा है, पता नहीं किसके दबाव में डर रहा है बो बाजार थाना। बस हम लोग ये जानना चाहते हैं कि दबाव किसका है। बो बाजार थाना बोलता है ऊपर से प्रेशर है, तो बताओ किसका प्रेशर है, कौन प्रेशर दे रहा है, कौन तुमको प्रेशर दे रहा है, हमको उसका नाम चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। बो बाजार पीएस के रोल पर बो बाजार पुलिस स्टेशन को दिखाओ, सही से दिखाओ इनको। ये बो बाजार पुलिस स्टेशन है, कलकत्ता पुलिस के अंदर में आता है। इनके बारे में आप क्या कहते हैं? बो बाजार पुलिस यही बात कहता है कि ऊपर से ऑर्डर आया। कौन ऊपर से ऑर्डर दे दिया? बो बाजार थाना से आप लोग पूछिए कि किसके प्रेशर में दबाव है, किसके प्रेशर में ये आप पूछिएगा, हम दिखलाएंगे कैमरा में, इंशाल्लाह पूछेंगे।
हम क्या कहने टीसी को कॉल कौन ऊपर में ऑर्डर दे? हम लोग टीसी को कॉल करते हैं क्योंकि ऑर्डर दे दिया कि लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया जाए, चरमरा दिया जाए, यूपी राज ला दिया जाए। 2000 थाने ने अब तक के कोई एक्शन नहीं लिया। जो मॉब लिंचिंग हुआ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि एक छोटा मोटा धारा लगा करके उसको रिहा कर दिया गया, सेफ किया गया क्या? सेफ किया गया और कुछ नहीं। किसके दबाव में सेफ किया है, नाम बताओ उसका। जनता का जब आवाज उठती है ना, सारी आवाजें दब जाती है। जरूर 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 हम लोग इंसाफ मांग रहे हैं। हम लोग गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से नहीं दे रहे, हम लोग मारपीट नहीं कर रहे, हम लोग इंसाफ करना चाहते हैं कि हम लोग के साथ प्रशासन इंसाफ करो। देख सकते हैं ये जो शख्स है ये सारिक अमान के वालिद है, इनको साथ भी मार पीट हुआ, ये बचाने गए, इनके पैर में चोटें आती, हाथ में चोटें आया था। वंडर बागलैंड टट्टी बाजार में भी पीटा गया और हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल के अंदर में भी इनके साथ धक्का मुक्की हुआ। बहुत अफसोस की बात है कि आप समझ सकते हैं, इनका फोन को तोड़ दिया गया। वेरी सैड, बहुत अफसोस की बात है। पता नहीं कल ये बॉ बाजार पीएस लाल बाजार के अंदर में आता है या नहीं आता है, न जाने। ममता बनर्जी पूरे बंगाल में अमन सुकून शांति बनाए रखने के लिए कितना तगोदो कोशिश करती रहती है कि हमारा हर बंगाल का व्यक्ति, नागरिक, अवाम सेफ रहे, सुरक्षित रहे। मगर इस पुलिस स्टेशन को क्या हो गया है कि इंसाफ की लड़ाई में अपना काम अधूरा कर रही है। और जो चार्जशीट वगैरह FIR किया गया, सिंपल मारपीट का क्या, अगर इसका वायरल वीडियो देखेंगे, इसके फुटेज देखेंगे, तो कोई भी इंसाफ पसंद इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं कर सकता ये मारपीट का था। इसलिए कि एक आदमी को पीटा जा रहा था, सैकड़ों लोग पीट रहे थे, उसमें कुछ जाने चेहरे थे, कुछ अनजाने चेहरे थे। अगर यहाँ पर बॉ बाजार पुलिस अगर ईमानदाराना तौर पर कल्प्रिट को जितने चेहरे बैनर में है अगर उठा लेती, पूरे हिंदुस्तान में बॉ बाजार PS का नाम होता। कहीं ना कहीं अफसोस की बात है, कहीं ना कहीं इनका बहुत ही समझिए कि ममता बनर्जी की सरकार का सर इसने झुका दिया है, कमिश्नर साहब का सर को झुका दिया है कि छोटा छोटा बच्चा सामने में मौजूद है। अब देख सकते किस तरीके से मारपीट हुआ है। इसको सिंपल में एक आदमी को मारा जा रहा, कई सौ लोग मार रहे, अफसोस की बात है। मगर आप जानते हैं ना, ये सरपरस्त न्यूज चैनल है, हमेशा सच्ची आवाज, पक्की आवाज, हमेशा दूध को दूध की तरीके से पेश किया, पानी को पानी की तरह से पेश किया। हमने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध नहीं मिलाया। इसी का नाम सरपरस्त न्यूज लाइव है। और आप जानते हैं कि ऑथराइज जर्नलिस्ट मैं हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे जर्नलिस्ट बनाया और सरपरस्त अखबार का एडिटर हूं, वक्त और समाज अखबार का भी एडिटर हूं। इसलिए मैं सच जो है बुलंदी के साथ पेश कर रहा हूं। क्या कहते हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग यही कहेंगे कि सारिक का जुर्म क्या था जो उसको ऐसे मॉब लिंचिंग किया गया, और हम लोग को इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। और इंसाफ जैसे भी अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग ममता दीदी तक आवाज़ उठाइए, कोर्ट तक आवाज़ उठाइए। यही हम लोग का मांग है कि वी वांट जस्टिस। आप कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम दमजल लैंड में रहते हैं, वार्ड 43 में। वार्ड 43 के वोटर्स हैं। वार्ड 43 मेरे क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन किया होगा। कहाँ रहते हैं? वार्ड 43 में रहते हैं। 43 के वोटर्स सब हम लोग के सारे हम लोग 43 वार्ड में रहते हैं, ठीक है। हम लोग कोई पैसा दिया हुआ या भीड़ नहीं है, ये सब सारिक का मोहब्बत में आया हुआ है। सारिक के संग ऐसा अमान का मोहब्बत और उनका प्यार में हम लोग आए हैं। हम लोग को खाली इंसाफ चाहिए, ठीक है। हम उनके मामा हैं, शाहीन के 43 वार्ड में। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी वार्ड 43 की अवाम आई है। अगर कलकत्ता की अवाम पूरे इनके इंसाफ के लिए आ जाएगी तो बॉ बाजार PS का क्या हाल होगा। तो अभी भी वक्त है, अभी भी जो इनकी जिम्मेदारी है, फराइज है, वो सही रिपोर्ट पेश करके अपने आप को शुद्धता साबित करे, प्योरिटी साबित करे कि मैं पुलिस हूं, कलकत्ता पुलिस के अंदर में आता हूं, मैं ईमानदारी से अपना रिपोर्ट पेश करूंगा। अभी भी वक्त है, हमारे ख्याल से रिपोर्ट में रेक्टिफाई कर दे, करेक्शन कर दे, जो सही रिपोर्ट पेश करे, जो मुल्जिम है, जिनके ऊपर इल्जामात है, जो कल्प्रिट है, उसको सही तरीके से पता। क्या कहते हैं फाज साहब, इधर आइए। मैं देख रहा हूं कि आप काफी सोशल एक्टिविस्ट है, पूरे कलकत्ता में इंसाफ की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रहते हैं। आज मैं देख रहा हूं 43 के लिए आप यहाँ पर सामने में आए। देखिए महबूब भाई, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हम लोगों के मेहनत को इतना सराहा और उसको कवरेज दिया। मैं हमेशा सच्ची बात, मैं सरपरस्त हमेशा सच्ची और हक की बात दिखाता है। मैं आपको काबिल तारीफ है आपकी भाई, और आपकी ईमानदारी की तारीफ है।
भाई बोलने का मतलब ये है कि जहाँ भी ऐसा जुल्म होगा वहाँ उमर कुरैशी को आप पाइएगा। बहुत अच्छी बात। ये वार्ड 53 की बात खाली नहीं है, ये कोई वार्ड की बात नहीं है, ये हमारे सिटी की बात है, हमारे सिटी कोलकाता के सिटी की बात है। कोलकाता सिटी को जिस तरीके से खूबसूरत बनाने की हम लोग ने कोशिश की एक ज़माने से, वो बनाते बनाते खूबसूरत तो कर ही रहे थे हम लोग। अचानक से एक इंडिपेंडेंट आते हैं और हमारा झंडा पकड़ लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे बोलते हैं कि हम पुराना। पहली तो ये वाली बात। दूसरी बात ये कि आप आने के बाद में आपको अगर कोई मसला था शारी कमान से तो आप बात करते, दीगर बहुत सारे लोग उनको बुलाते बैठ के बात करते, तो बात किया था। लेकिन आपने जो बड़बड़ता और जो जुल्म और जिस तरीके से आपने उसको जान मारने की कोशिश, वो मॉब के साथ में उसको पीसने की कोशिश, और जिस तरीके से उसको चोट लगा और जिस तरीके से आपने अपने हरकत को दिखाया आवाम को, आवाम पूरा विटनेस होती है, आवाम पूरा गवाह है इस बात का। वीडियो के तहत आपने हॉस्पिटल के अंदर जाके बड़बड़ता दिखाया, आपने किस तरीके से अपने पावर को, अपने ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की कि आपने सोचा कि हक की आवाज़ छूप जाएगी। लेकिन आपको ये बात पता नहीं है कि उसी जगह एक संविधान है जो हमें पूरा ताकत देता है पूरी अपनी पूरी बात जोर के तौर रखने की। मैं वही बात रखने के लिए आज रास्ते में आया हूँ, आज बो बाजार थाने के पास इकट्ठा हुआ हूँ। अगर आने वाले ये इरफानी ताज, ये हाल चाहिए इसका, ये चीज, यही चोल आप लोग भी देख लो। ये जिसको आप लोग सोच रहे हो ना अपना खुदा मसीहा, वो नहीं हो सकता। ये चीज होनी चाहिए इरफानी ताज, जो अपना खुदा बना के बैठा हुआ है, वो लोगों का होगा खुदा, हमारा खुदा एक ही है। ये चीज होनी चाहिए। जब तक वो बाजार थाना डीसी को नहीं बुलाएगा, डीसी नहीं आएगी, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक डीसी नहीं आएगा। तो हम लोग डीसी से बात करेंगे। वो बाजार उसी के ऊपर भरोसा नहीं है, वो बाजार उसी के ऊपर भरोसा नहीं है। हम लोगों को इतना जुल्म हुआ, उसका कोई इंसाफ नहीं हुआ। हम लोगों के ऊपर इतना जुल्म हुआ, उसका कोई देख सकते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि बो बाजार पीएस के सामने में उसके गेट पर जो है शारिक अमान के फादर बैठ चुके हैं। अब बोले डीसी नहीं आएंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। तमाम आदमी को कहते हैं सब आगे बैठो, सब आगे यहाँ बैठो, सबको बुला बैठे सब थाना के सामने से प्रोटेस्ट चल रहा। थाना के गेट पर बो बाजार पीएस के सामने में उसके फैमिली वाले सब लोग बैठ चुके हैं। सामने में देख सकते हैं सभी लोग थाने के गेट पर बैठ चुके हैं, सामने में भी बैठ चुके हैं। यहाँ पर सामने में भी जो है शारिक अमान वगैरह, महिला खातून वगैरह सब लोग बैठ चुके हैं। आप इनका डिमांड नहीं, जब तक डीसी नहीं आएगा उस वक्त तक हम उठेंगे नहीं, तब तक बैठते हैं। आप देख सकते हैं कि सामने में मौजूद है, सामने में मौजूद है, यहाँ पर देख रहे हैं कि खातून वगैरह थाने पे बैठ चुकी है, सभी लोग बैठ चुके हैं। ये कलकत्ता पुलिस वाले लोग हैं और ये बो बाजार पीएस के लोग हैं। ये खातून से सामने में बैठ चुके हैं। सामने में हमारे सामने में कंटिन्यू बने रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। यहाँ पर बैठ गई आप लोग, डेपुटेशन जमा करने आई थी, जमा करने आए ना, देंगे ना डेपुटेशन, डीसी को बुलाओ, वो आए, हम लोग डीसी देंगे। जब तक इरफान अली ताज को और इसके टीम को अरेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बो बाजार को इंसाफ करना होगा। ये कोई एलिगेशन नहीं, ये मारपीट वाला नहीं लगाए हैं, एलिगेशन लगाना चाहिए अटेम्प्ट टू मर्डर वाला। एक सवाल आपसे, आपका घर हाँ, मेरा वोट 43 के अंदर है। शारिक अमान को इंसाफ दो, शारिक अमान को इंसाफ दो। ये हम लोग निकल पड़े हैं वार्ड 43 के गुंडा राज को खत्म करने के लिए। गुंडामू वार्ड 43 में बंद करना होगा और इरफान अली ताज और उसके टीम ने जो मॉब लिंचिंग जो किया है उसके खिलाफ थाना को एक्शन लेना। बिल्कुल बो बाजार गेट के सामने बैठे हमारा मांग
डीसी कॉल है। जब तक डीसी नहीं आएंगे हम लोग धरने में बैठे रहेंगे और ये मजमा भी और बढ़ने वाला है। हमने यहाँ से नहीं आगे। दिखाओ लिफाफा में। ये देखिए, हाँ, पुलिस इंचार्ज बॉ बाजार, ये देखिए, ये लिखा श्रीमान मनोज कुमार वर्मा, ये देखिए, पुलिस ये है, ये रिसीविंग कॉपी है। ये रहा हमारा मेन प्रोसेस। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनरल डिवीजन कोलकाता, आप देख सकते हैं पूरा लिफाफा इनके पास है, पूरा चिट्ठा उट्ठा यहाँ पर सामने में मौजूद है। बॉ बाजार है, कमिश्नर के पास है, सब चीज के पास है। शारिक अमान खुद अपने इंसाफ के लिए बॉ बाजार में बैठ चुके हैं, कब तक बैठेंगे? देखिए शर्म तो बहुत आ रहा है कि इस तरीके से इंसाफ मांगना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है, बहुत शर्म आ रहा है। लेकिन हम लोग दीदी के सिद्धांत में चलने वाले लोग हैं, आंदोलन करना जानते हैं और आंदोलन करते रहेंगे। हार्ड कॉपी जमा करेंगे। 43 के वायलेंस को अगर नहीं रोका गया तो कलकत्ता में बुरा हो जाएगा। अगर पुलिस एक्शन नहीं ली तो बहुत बुरा हालत होने वाला है। इसलिए कि 26 में हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर इरफान अली ताज की तरह हाथ में नहीं लेना, प्रोसेस से जाना है और इंसाफ मांगना है। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, हम लोग ये आंदोलन इसलिए चला रहे हैं ताकि वार्ड में या अलग अलग जगहों में ये एक ट्रेंड ना बन जाए कि कोई भी भीड़ जाके किसी को भी मार दे और उसके बाद ये कह दे कि वो भीड़ ने मार दिया। तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये इंसाफ सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे वार्ड 43 के अवाम के लिए होगा। आज शारिक के संग हुआ, कल कहीं और किसी और के संग होगा। ये ट्रेंड नहीं होना चाहिए, ये तानाशाही बंद करना होना चाहिए। ये तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो। आप देख सकते हैं कि हम लोग जो है बॉ बाजार पीएस के सामने में यहाँ पर खड़े हैं। धरना के स्थल पे ये लोग धरना पे बैठ चुके हैं। यहाँ पर बॉ बाजार के सामने में, गेट के सामने में प्रोटेस्टर जो है शारिक अमान के इंसाफ के लिए विवाद जस्टिस की टीम यहाँ पर बैठ चुकी है। यहाँ पर दिखा रहे हैं बिल्कुल ही गेट को जाम कर दिया, गेट को आना जाना भी बंद कर दिया। हम पीछे की तरफ मूव करते हैं, इधर से चल रहे हैं, हम यहाँ पर दिखलाएंगे। आप सामने में मौजूद रहे, कलकत्ता पुलिस भी यहाँ पर, बॉ बाजार पीएस भी यहाँ पर सामने में मौजूद है। आला अधिकारी को बुलाने की बात हो रही है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर इंसाफ के लिए सामने में आया, देखा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर है, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये देख सकते हैं अलग अलग लोगों का बैनर लगा, उसको बंद करो। हाँ, ये दिखा रहे छोटे छोटे बच्चे इंसाफ के लिए यहाँ पर, क्या हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बैनर है, ये देखिए इनको जो मारा गया, ये फोटो है, ये तस्वीरें हैं, अलग अलग लोग हैं। फिर यहाँ पर जो आंख में मारा गया, यहाँ पर भी हम दिखलाएंगे किस तरीके से बेदर्दी के साथ मारा गया था। ये सारे लोग जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं, इनकी फोटो इन्होंने लगाई जो लोगों ने मारा है। अब देख सकते हैं सामने में मौजूद रहे, और भी इधर लोग हैं। और पुलिस के सामने में धरना के जो है चल रहा है। धरना के सामने में हम लोग कंटिन्यू आपके सामने में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डे वन से इस केस को जो है पूरी ऑनेस्टी और ईमानदाराना तौर पे हमने आपके सामने में जनता की अदालत में सरप्लस न्यूज़ लाइव के अवेलेबल व्यूवर के सामने में हमने अपनी बात रखी है, ताकि आपको समझ में आए कल के डेट में आपके साथ भी कहीं भी जुल्म और ज्यादती नाइंसाफ़ी होती है। आप हमें याद कीजिएगा, हमारे पेज में नंबर दिया हुआ है, मैं ज़रूर आपकी आवाज़ उठाने के लिए आप तक मैं पहुँचूँगा। और अगर जिन हजरात ने, जो लोग भी हमारे अभी तक सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग हमारे व्यूवर्स अभी मैं देख रहा हूं कि डायरेक्ट जुड़ चुके हैं, वो लोगों ने फॉलो नहीं किया, सरप्लस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इसलिए कि हमेशा मैं आपकी बात आपके सामने में रखता हूं और ये इंसाफ मिलनी भी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये इंसाफ नहीं मिलता है, आने वाले कल में 2026 में इलेक्शन है, कलकत्ता पुलिस के ऊपर भी बातें आएंगी, तो बॉ बाजार पीएस को समझनी चाहिए। सामने में यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। काउंसलर मस्ट स्पीक आउट, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंसलर की गुंडागर्दी, काउंसलर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अलग अलग बैनर है, आप ऊपर कीजिए, बोल के लब आज़ाद है तेरे, अलग अलग चीज़ है। फेसबुक काउंसलर शेम 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 लिखा हुआ, जुल्म के खिलाफ एक हो, स्पीक अप। तो इस तरीके से अलग अलग हाथों में प्ले कार्ड है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीक़ों से बात पेश कर रहे हैं। सभी लोग आम जनता है, आम अवाम है, सभी लोग यहाँ पर सामने में मौजूद है। थाना के सामने, बॉ बाजार सामने में लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बातें करेंगे। क्या कहते हैं आप लोग? सामने में मौजूद है, क्या कहना है? कहने का मकसद ये है कि हम लोग आए हैं शारिक अमान के लिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा शुक्र अदा करूंगा सरपरस्त चैनल का, कि ये हक के लिए हमेशा सरपरस्त पहले आता है, और इसलिए आज शारिक के लिए भी आप लोग आए हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके हम। और शारिक अमान को जस्टिस के लिए हम लोग, इंसाफ के लिए आए कि तानाशाही नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा। शारिक ने क्या कह दिया था,
जो आपके गुंडे आके मॉब लिंचिंग के खिलाफ आकर के ये करके चले गए। बस हम लोग को इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए। अब देख सकते हैं आम जनता, आपको भी इंसाफ चाहिए। जी हमको भी इंसाफ चाहिए। अब देख सकते हैं सारिक अमान के लिए सभी लोग इंसाफ के लिए दुहाई दे रहे हैं। हम इधर पहुंचेंगे, क्या आप भी सारिक अमान के इंसाफ के लिए हैं? जी हाँ, हम लोग सब सारिक अमान के इंसाफ के लिए आए। हम सब शारिक के लिए आए हैं। उसके संग जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। जी, महीने में, मुकद्दस महीने में बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया। देख सकते हैं कि इस तरीके से सारे लोग यहाँ पर सामने में मौजूद है। हम एक बार फिर बोलते हैं कैमरामैन को, एक बार दिखाया जाए, दूर से ही दिखाइए, यहीं से भी दिखलाइए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शारिक के इंसाफ के लिए, वी वांट जस्टिस फॉर शारिफ के इंसाफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, शेयर करें। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाज़िर सकीदत, कैमरामैन जिसान के साथ, बॉ बाजार पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने से आपका प्रोटेस्ट जारी है शारिक अमान के लिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। अवेलेबल हमारी व्यूअर्स, हमारे फॉलोअर्स, आपका शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now